इंसिडेंस है हार्ट अटैक का सर्दियों में अधिकतर बढ़ जाता है। छाती में भारीपन आ रहा है या चलने में थोड़ा सा भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको बोलते हैं कि हाँफनी आ रही है, सांस उखड़ रहा है, आपको अपने नियर बाय क्लिनिशियन जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं उनको अधिकतर कंसल्ट करना चाहिए। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सम टाइम कुछ केस में सडनली ए मेजर हार्ट अटैक और इवन लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज मेरे साथ हेलो डॉक्टर में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय शर्मा हैं। इनसे बात करेंगे, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में इनसे प्रश्न करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओह, थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, अब जैसे कि सर्दियों की आहट है, तो सर्दियों में जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, जो लोग दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती? ओह, देखो ऐसा है ये जो हार्ट डिसीज़ जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट डिसीज़ इज़ हार्ट अटैक, जो प्रिवलेंस है ये अधिकतर सर्दियां जैसी शुरू होती हैं, इनका जो इंसिडेंस है, जो पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ एकदम बढ़ जाती है। इसका कारण ऐसा होता है सर्दियों में जब भी टेम्परेचर डाउन जाता है, हार्ट की जो नसें होती हैं जिनको धमनियाँ और कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, ये श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और ये ज़्यादा कॉमन है जो कि ऑलरेडी डायग्नोस केस होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ या हार्ट डिसीज़ से रिलेटेड। इन मरीजों की धमनियाँ और आर्टरीज अधिकतर और ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं और इनके केस में हार्ट अटैक होने की संभावना इन कंपेरिजन टू समर और मीन्स जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनकी अपेक्षा ये बढ़ जाता है। इसीलिए अधिकतर जो हार्ट डिसीज़ के मरीज होते हैं इनमें जो इंसिडेंस है हार्ट अटैक का सर्दियों में अधिकतर बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें क्या कुछ ऐसी दिल से संबंधित बीमारियां हैं, क्योंकि लोग हल्के में लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जब डॉक्टरों को कंसल्ट करना चाहिए, क्या कुछ ऐसी बीमारियां? देखिए ऐसा है, हार्ट डिसीज़ इससे बड़ी नाउ इट इज़ जो प्रिवलेंस है हार्ट डिसीज़ का, ये ग्रेजुअली अब बिकॉज ऑफ आवर नेशन इज़ ऑलरेडी इन डेवलप्ड फेज में आ रहा है। द इंसिडेंस हार्ट डिसीज़ का नाउ इट इज़ अब इन कंपेरेटिव टू प्रीवियस एरा इज़ ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। और ख़ासकर ये जो मरीज होते हैं जिनमें हार्ट डिसीज़ देखी गई है, या तो इनमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर पहले से होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, या दोस्त जिनको स्मोकिंग का हिस्ट्री है, दोस्त जिनके कारण जिनमें खून में लिपिड प्रोफाइल, लिपिड जिसको चर्बी की मात्रा अधिकतर होती है, इनके केस में हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ काफ़ी अधिकतर देखी जाती है, खासकर सर्दियों में और बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि सर्दियों में नहीं है, ऑल द टाइम ये डिसीज़ मिल सकती है, पर इनका इंसिडेंस जो देखने को मिलता है ये सर्दियों में खासकर विंटर में बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग डॉक्टर एज ए स्पेशलिस्ट मरीजों को सलाह देते हैं कि थोड़ा सा भी अगर आपको सिम्टम रिलेटेड टू हार्ट डिसीज़ जैसे कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट, लेमन लैंग्वेज में इसको हम बोल सकते हैं कि घबराहट बोलता है मरीज, घबराहट हो रहा है, छाती में भारीपन आ रहा है, या चलने में थोड़ा सा भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको बोलते हैं कि हाँफनी आ रही है, सांस उखड़ रहा है, आपको अपने नियर बाय क्लिनिशियन जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं उनको अधिकतर कंसल्ट करना चाहिए। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सम टाइम कुछ केस में सडनली ए मेजर हार्ट अटैक और इवन लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा साबित हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, खान पान को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हार्ट की बीमारी से बचने के लिए क्या खान पान उनको रखना चाहिए, क्या कुछ उनको शेड्यूल रखना चाहिए? लो सैचुरेटेड फैट डाइट के लिए इसमें अधिकतर बोला जाता है जिन खाने में जो वसा की मात्रा, फैट जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि जिस खाने में बटर, मक्खन, घी, वो देसी हो या वनस्पति, या क्रीम, इनसे जो बनी हुई चीज़ें और जंक फूड जो रेडी फूड होते हैं, इनको अधिकतर कम से कम खाने की कोशिश करें और जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। लेमन लैंग्वेज में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे मिल्क है, दूध है, दूध को हम लोग यूजली डबल टोन या काऊ मिल्क का एडवाइस करते हैं, और बफेलो मिल्क और फुल क्रीम तो इन लोगों के लिए बिल्कुल मना है। दूसरा, जैसे कि जिनको रेडी फूड होते हैं जिनमें जंक फूड और बोल सकते हैं आप, इनमें सैचुरेटेड फैट बहुत होता है,
सैचुरेटेड फैट की मात्रा इसलिए इनमें ज़्यादा होती है कि इसको टेस्टी बनाया जाता है। टेस्टी होगा तो लोग खाएंगे तो ब्लड में इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो फिर ये एक रिस्क फैक्टर पैदा करता है हार्ट डिसीज़ के लिए। इसलिए कोशिश करें जितना भी फ्राइड जिसमें सैचुरेटेड फैट इकट्ठा होता है उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। ये योगा, फिजिकल वर्कआउट ये अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। जब भी किसी पेशेंट को या किसी मरीज को हार्ट डिसीज़ होने की संभावना है या जो रिस्क फैक्टर में है, योगा, मेडिटेशन और फिजिकल वर्कआउट ये तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ स्टाइल का। जैसे कि इन सिंपल लैंग्वेज में हम मरीजों को बताते हैं कि 30 to 45 पर मिनट ये डेली ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग या प्लेइंग ऑफ एनी काइंड ऑफ गेम्स जो कार्डियो सेफ हैं, ये इस तरह की एक्सरसाइज मरीज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे एक तो उनका स्टेमिना बढ़ता है, दूसरा इनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है। इनडायरेक्टली फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट से डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। तो इससे क्या होता है ना कि ये इनडायरेक्ट मैनेजमेंट है टू प्रिवेंट द हार्ट डिसीज़। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। महाराजा अग्रसेन में हार्ट डिपार्टमेंट में, कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, और अगर इंटरव्यू देखने के बाद आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे, मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है? देखो, महाराजा अग्रसेन सेक्टर 1 द्वारका, इट इज़ ए वेरी प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल ऑफ दिस एरिया। यहाँ पे हार्ट डिपार्टमेंट इज़ ए कार्डियो वेस्कुलर डिपार्टमेंट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड इक्विप्ड विथ ऑल इंस्ट्रूमेंट। We have non-invasive and invasive separate lab. Invasive we have fully equipped cardiac catheterization lab, जहाँ की हम लोग है ना रूटीन में कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन और अदर डिवाइसेस काफ़ी डेली रूटीन में हो रहे हैं। और यहाँ मतलब पेशेंट जो काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट भी आते हैं, दे काफ़ी सेटिस्फाई होके जाते हैं, और नंबर ऑफ एंजियोप्लास्टी भी काफ़ी अच्छी। तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर हमारा जो है हमेशा अवेलेबल है, और कार्डियोलॉजिस्ट को वो इमीडिएट कांटेक्ट करा सकते हैं। तो किसी के लिए यार ऑल आर मोस्ट वेलकम फॉर एट एनी टाइम, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे अगर हार्ट डिसीज से संबंधित बीमारियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओह धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय शर्मा, जिन्होंने दिल से जुड़ी बीमारियों पर हमसे बातचीत की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो शायद आप जानना चाहते होंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने बता दी है, कैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहरहाल आप देखते रहे इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।